देखिए, अगर आपके घर में दादा दादी है, माता पिता है, कोई विधवा महिला है या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसे सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, तो आज की जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट बताने वाला हूं जो अभी अभी सरकार ने जारी की है, जिसे जानना हर पेंशन धारक के लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में डर है कि कहीं पेंशन तो बंद नहीं हो जाएगी। कई लोग सोच रहे हैं कि पेंशन का पैसा कब आएगा, और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पेंशन की रकम बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर आपकी पेंशन लेते हो तो जरूर सुनिएगा। देखिए, एक गांव में शांति देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। हर महीने जो वृद्धा पेंशन आती थी उसी से उनका दवाई का खर्चा चलता था, घर चलता था और घर का राशन भी आ जाता था। एक दिन गांव की किसी महिला ने उन्हें यह बताया कि सरकार ने बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद कर दी है। ये बात सुनकर शांति देवी पूरी रात नहीं सो पाई। उन्हें लगा कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। अगले दिन क्या हुआ, वे अपने बेटे के साथ बैंक पहुंच गई। उन्होंने पासबुक अपडेट करवाई। पासबुक में देखा तो पेंशन का पैसा तो आ चुका था। तब उन्हें पता चला कि जो बात गांव में फैली थी वो सिर्फ अफवाह थी। दोस्तों, आज भी लाखों लोग ऐसी अफवाह के कारण परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साफ, आसान और पूरी जानकारी देने वाला हूं। कोई अफवाह नहीं है, सही जानकारी है। पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो। सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन जो है, ये सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है ताकि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिल सके। ये पैसा किसी एहसान पर नहीं मिलता, बल्कि पात्र लोगों को मिलता है। इसलिए अगर आप पात्र हो और आपके दस्तावेज सही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की पेंशन कुछ समय के लिए रुक जाती है। तब लोग सोचते हैं कि सरकार ने यार पेंशन बंद कर दी, जबकि असली वजह कुछ और होती है। हो सकता है बैंक खाते में कोई समस्या हो सकता है आधार लिंक ना हो सकता है केवाईसी पूरी ना हो, या फिर रिकॉर्ड में कोई गलती हो गई हो, तो इसलिए भी आपकी पेंशन रुक सकती है। अब एक और कहानी सुनो। यहाँ पर राम स्वरूप जी थे, जो एक छोटे किसान थे। उम्र 67 साल हो चुकी थी उनकी। उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती थी। एक महीने उनके खाते में पैसा नहीं आया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि सरकार ने उनका नाम कहीं सूची से तो नहीं हटा दिया, लिस्ट से तो कहीं नाम नहीं हट गया। वो बहुत परेशान हो गए। गांव में कई लोगों से पूछताछ की कि भाई तुम्हारी पेंशन आई या नहीं। किसी ने कहा कि पेंशन बंद हो गई है, किसी ने कहा कि अब दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन जब वह समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंचे तो पता चला कि उनके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था। समझ गए? उन्हें बैंक जाकर फिर आधार लिंक करवाया। कुछ दिनों बाद जो उनकी पेंशन रुक गई थी वो खाते में आ गई। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें अफवाहों पर नहीं बल्कि सही जानकारी पर भरोसा करना है। अगर आपका बैंक में आधार लिंक नहीं है तो उसे भी लिंक करना है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पेंशन रुक सकती है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, सबसे पहला बड़ा कारण जो है वो आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी है। इसकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। दूसरा कारण है केवाईसी पूरी ना होना। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पेंशन नहीं आ रही है आपकी। तीसरा कारण है बैंक खाता बंद हो गया है या निष्क्रिय हो गया है, इसी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही, अगर आपकी पहले पेंशन आती थी। चौथा बड़ा कारण है मोबाइल नंबर अपडेट ना होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। पांचवा कारण भी एक और है, जो है समय पर उसका सत्यापन ना आपने करवाया होगा। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लो, वरना परमानेंट पेंशन बंद हो सकती है। ठीक है, पेंशन के लिए आप भटकते रह जाओगे। आप कुछ भी कर लो, पेंशन नहीं आने वाली अगर आपके ये काम पूरे नहीं है। ठीक है, तो ये काम जरूर पूरे करवाइए। अब बहुत से लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, क्या इस बार सरकार पेंशन बढ़ाने वाली है? देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है हर पेंशन धारक के मन में रहता ही रहता है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि यार पेंशन बढ़नी चाहिए। अलग अलग राज्य सरकारें समय समय पर अपने हिसाब से फैसले लेती रहती है। इसलिए अगर भविष्य में कोई नई घोषणा होती है तो उसका फायदा पात्र लोगों को मिलेगा। लेकिन जब तक आधिकारिक कोई सूचना नहीं आ जाती
तब तक किसी वायरल मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। अभी किसी की कोई पेंशन नहीं बढ़ी है, समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पर कमला देवी की कहानी सुनाता हूँ। कमला देवी थी, विधवा पेंशन लेती थी वो। एक दिन उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है। नीचे एक नंबर दिया गया था और कहा गया था कि तुरंत कॉल करो। कमला देवी घबरा गई। उन्होंने अपने पड़ोसी के बेटे को बुलाया। उस लड़के ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो फर्जी मैसेज था। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ठग लोग ऐसे ही धोखा देने की कोशिश करते हैं, समझ गए। इसलिए ध्यान रखिए, सावधान रहिए। किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी मत दीजिए। ओटीपी जो होता है वो कभी भी मत बताइएगा। आधार नंबर और जो बैंक डिटेल है किसी अजनबी के साथ शेयर मत करिएगा। अब बात करते हैं हम विधवा पेंशन की। दोस्तों, देश में लाखों महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही है। कई महिलाओं के लिए जो पेंशन है जीवन का एक सहारा होती है। इसमें दवाई, राशन और जरूरी खर्चे पूरे होते हैं लोगों के। कई बार दस्तावेज अपडेट न होने के कारण भुगतान में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई विधवा महिला पेंशन लेती है तो उनके दस्तावेज समय समय पर जरूर चेक कराइए। इसी तरह दिव्यांग पेंशन लेने वाले लोगों को भी अपने दस्तावेज सही रखने हैं। अगर कोई प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है या कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो उसे भी समय रहते ठीक करवा लो, वरना बाद में आपकी पेंशन रुकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मत समझिएगा कि अभी पेंशन आ रही है लेकिन मेरे दस्तावेज अपडेट नहीं है तब भी पेंशन मिल रही है। ये कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए अपने दस्तावेज सही से अपडेट रखिए। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो क्या रुका हुआ पैसा एक साथ मिल सकता है। देखिए, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब समस्या दूर हो जाती है और पात्रता बनी रहती है तो रुकी हुई किस्तों का भुगतान बाद में किया जा सकता है। लेकिन ये संबंधित जो विभाग है और जो राज्य सरकार है उनके नियमों पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या नियम बनाए हैं पेंशन को लेकर। ठीक है, ये आप राज्य सरकार और संबंधित जो विभाग होते हैं पेंशन से, उनसे आप जानकारी कर सकते हो। अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जानकारी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो चुपचाप घर बैठने की बजाय जानकारी लीजिए। ठीक है, बैठिए मत कि मेरी पेंशन बंद हो गई अब मुझे नहीं चाहिए पेंशन। सबसे पहले पंचायत कार्यालय जाओ, समाज कल्याण विभाग में पूछताछ करो, अपनी समस्या का समाधान करवाओ। और अब एक छोटी सी कहानी और सुनो, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे। देखो, मोहनलाल जी की उम्र 72 साल थी। वह हर महीने बैंक जाकर पेंशन निकालते थे। एक बार लगातार 2 महीने तक पैसा नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके पोते ने ऑनलाइन स्थिति जब चेक की, पता चला कि सिर्फ एक दस्तावेज अपडेट करना था, उस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई थी। ठीक है, उन्होंने फिर वो दस्तावेज अपडेट कर दिए और पेंशन आनी शुरू हो गई। दोस्तों, कई बार यही होता है हमारे साथ। कई बार छोटी समस्या होती है लेकिन जानकारी न होने के कारण हमारी पेंशन रुकी रहती है। ठीक है, और दोस्तों, जागरूक बने रहिए इन चीजों को लेकर और अभी अपनी जो जानकारी है उन्हें अपडेट कर लीजिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करिएगा। इसलिए ऐसे वीडियोज को देखते रहिए जो आपकी पेंशन से जुड़ी हुई है, किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी हुई है, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इस पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर परिवार में आपके कोई भी वृद्धा पेंशन लेता हो, विधवा पेंशन लेता हो या दिव्यांग पेंशन लेता हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी टेंशन खत्म हो सके। दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में टेंशन बैठी हुई है। बहुत से लोगों की 3-3, 4-4 महीने की पेंशन रुकी हुई है। ठीक है, पहले तो उनकी पेंशन लगातार आ रही थी, लेकिन जब उन्हें जानकारी नहीं होगी तो पेंशन तो रुकेगी। इसलिए उन वीडियो को जब शेयर करोगे आप उनके साथ तो उनकी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपको कहेंगे क्या अच्छी वीडियो भेजी यार, मेरा काम हो गया, मेरी पेंशन आनी शुरू हो गई। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और ठीक है, और दोस्तों, क्या आपकी पेंशन रुकी हुई है और कितने महीने से रुकी है वो कमेंट में लिख कर जरूर जाना। और आप कौन से स्टेट से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, झारखंड से हो, कौन से राज्य से हो, जरूर कमेंट में लिखना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।